डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखें। आज के ये वीडियो आपके बहुत काम का हो सकता है। अगर आप भी एक डिजिटल बोर्ड खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि डिजिटल बोर्ड सेलेक्ट कैसे करें। आप भी अपने लिए 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच डिजिटल बोर्ड लेने जा रहे हैं। विथ ओपीएस लेना चाहिए, विदाउट ओपीएस लेना चाहिए, कौन सा साइज़ लेना चाहिए, कौन सा डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए और डिजिटल बोर्ड लेते वक्त हमें कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी चाहिए, कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, वो आज इस वीडियो में आप समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं संजय कुमार पटेल, स्मार्ट इन्फोविजन लखनऊ से। तो सबसे पहले हम साइजेस की बात करते हैं। साइजेस मतलब 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच, ये 3 साइज़ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं। अब अगर आप ऑनलाइन चूज कर रहे हैं तो ऑनलाइन में आपको 86 की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर आप सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको ऑनलाइन में 65 इंच या फिर 75 इंच चूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर आप ऑफलाइन चूज़ कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाना चाह रहे हैं, ऑफलाइन पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, तो फिर 65 इंच अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप 25 से 30 बच्चों को बैठा सकते हैं। ऑफलाइन में प्रॉपर दिखेगा। 40 बच्चे भी चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा। सेकेंड, 75 इंच जो है, इसको अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप मान के चलिए 70, 80, 90 स्टूडेंट आप एक बैच में बैठा सकते हैं। यानी कि आपके बैच में 80, 90 स्टूडेंट हैं तो आपको कौन सा साइज सिलेक्ट करना चाहिए? आपको 75 इंच सिलेक्ट करना चाहिए। अगर 100+ स्टूडेंट हैं आपके बैच में तो फिर आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप बैच चेंज कर दीजिए, 2 बैच बना दीजिए, या फिर आप 86 इंच का यूज करिए। ये तो हो गई साइजेस की बात। अब इस जो हमने आपको 3 साइज बताया, इसमें ओवरऑल अगर आपको एक कोई साइज सिलेक्ट करना हो, अगर आप बोलते हैं मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ाना चाहता हूँ, तो आइडियल साइज आप समझ ही पा रहे होंगे कि आपको 75 इंच चाहिए। और ये आइडियल साइज भी होता है, ना ज़्यादा छोटा और ना ज़्यादा बड़ा। अब अगर आप ब्रांड की बात करें तो भारत में कई सारे ब्रांड आते हैं जो अवेलेबल हैं, जिसको आप देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मैक्सअप आपने सुना होगा, बेंचमार्क है ब्रांड, इंडियन ब्रांड है, और सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, बेनक्यू हो गया, कई तरह के ब्रांड हैं। तो कुछ हैं जो कोचिंग ओनर के लिए, यानी कि जो 10-12 घंटे 15 घंटे यूज कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है। कुछ है जो स्कूल वगैरह में ज़्यादा लगते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर यूज नहीं करने रहते हैं, बेसिक काम करना रहता है, बेसिक चीज़ें दिखानी रहती हैं, तो उसके लिए अलग ब्रांड है। अब अगर आप एक कोचिंग ओनर हैं तो आपको रफ एंड टफ डिजिटल बोर्ड चाहिए। पहली चीज़ 4 mm का टफ एंड ग्लास उस पर ज़रूर हो ताकि पैनल आपका मजबूत रहे। दूसरा, उसका जो डिस्प्ले है वो 4K डिस्प्ले होना चाहिए ताकि कुछ भी वीडियो वगैरह आप देखते हैं तो वो आपको प्रॉपर दिखे। इसके अलावा हार्डवेयर में आपको और क्या देखना चाहिए? हार्डवेयर में आपको और देखना चाहिए कि उसका रैम आज के टाइम पे 8 GB होना ही चाहिए। 8 GB से कम डिजिटल बोर्ड आज के समय में लेने का कोई मतलब नहीं है, और मार्केट में अभी 8 GB ही चल रहा है ज़्यादातर। फ्यूचर में आगे बढ़ सकता है। अभी अगर आप डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं तो आप 8 GB रैम उसमें देखिए, 128 GB आप इंटरनल स्टोरेज उसमें देखिए, और अगर आप एक्सपैंड करना चाहते हैं तो हार्ड ड्राइव देखिए सपोर्ट होता है कि नहीं होता। अगर आप एक्सपैंड करना चाह रहे हैं 1 TB 2 TB, तो जो भी डिजिटल बोर्ड ले रहे हैं उसमें कितने TB तक अगर आप एक्सपैंड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये आप ज़रूर देखिए। इसके अलावा एंड्रॉयड वर्जन अभी मार्केट में 13 भी चल रहा है, 14 भी चल रहा है, बट लेटेस्ट जो है 14, तो आपको डिजिटल बोर्ड 14 ही सिलेक्ट करना है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे सारा वर्कलोड पड़ता है, सारा काम डिपेंड रहता है, वो है आपका प्रोसेसर। तो आज के टाइम पे आपको क्वाड कोर भी मिल जाएंगे, ऑक्टा कोर भी मिल जाएंगे, बट लेना कौन सा है? आपको ऑक्टा कोर प्रोसेसर वाला डिजिटल बोर्ड लेना है। अब अगर हम बात करें एंड्रॉयड में लेना चाहिए, यानी कि विथ ओपीएस, विदाउट ओपीएस, या फिर विथ ओपीएस। देखिए ओपीएस क्या है, एकदम आसान भाषा में हम बता देते हैं आपको, सिंपल ऐसे समझिए। जैसे आपका CPU होता है, आपका PC होता है, आपका लैपटॉप होता है, तो आप विंडोज़ मोड पे उसमें वर्क करते हैं, तो पैनल बाय डिफ़ॉल्ट आपका एंड्रॉयड मोड रहता है। जब आप पैनल में ओपीएस ऐड कर देते हैं तब ये विंडोज़ मोड में आपका पैनल चलने लगता है। यानी कि अगर आपके पैनल में ओपीएस लग गया तो अब आपके पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक एंड्रॉयड तो पहले से था ही, अब आपने ओपीएस लगा दिया, यानी कि विंडोज़ मोड भी आ गया। तो 1 क्लिक में आप स्विच भी कर सकते हैं। जब मन कहे आप एंड्रॉयड पे वर्क करना है एंड्रॉयड पे वर्क करिए, जब मन कहे विंडोज़ पे वर्क करिए। अब विंडोज़ किसके लिए है, एंड्रॉयड किसके लिए है? अगर आपने अभी तक वाइट बोर्ड पर ही पढ़ा है, डिजिटल बोर्ड कभी नहीं यूज किया है,
तो आप स्टार्ट करिए एंड्रॉयड मोड से, क्योंकि OPS आप बाद में भी लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। कैसे? जैसे आप देख रहे हैं ये हमारा एंड्रॉयड फ़ोन है, इसमें ऑप्शन रहता है सिम कार्ड लगाने का। सिम कार्ड हम कभी भी लगा सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। जब मन कहे लगाइए, जब मन कहे निकालिए। एक स्लॉट रहता है, स्लॉट बाहर आ जाता है, उसमें आप सिम लगा देते हैं। सेम वैसे कॉन्सेप्ट रहता है आपके OPS का। तो जिनकी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है वो सारा चीज़ विंडोज़ पे पढ़ाते हैं, तो उनको OPS ज़रूरी है। उसके बाद जो PDF PPT पे बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, मोस्टली PDF PPT पर ही काम करते हैं। अब उनको मार्किंग करके सेव करना रहता है। बेहतर तरीके से काम करने के लिए आप पैनल विथ OPS लीजिए, अगर आपको PDF PPT पे ज़्यादा काम करना है, या फिर अगर आपकी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है तब। दूसरा काम OPS का खर्चा बचाने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आपके पास लैपटॉप होगा, आप लैपटॉप कनेक्ट कर लीजिए, अपना HDMI के जरिए कनेक्ट हो जाएगा और प्रॉपर स्क्रीन शेयर हो जाएगी। तो बिना OPS लिए, यानी कि OPS वाला पैसा बचा के आप अपने लैपटॉप से ही विंडोज़ वाला काम कर सकते हैं HDMI केबल कनेक्ट करके। और इसके अलावा आपको अपने डिजिटल बोर्ड में ये भी देखना चाहिए कि उसका राइटिंग एक्सपीरियंस कैसा है, कहीं पे लैगिंग तो नहीं हो रही, स्मूथली आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, वीडियो क्वालिटी कैसी है वो भी आप चेक कर लीजिए। इसके अलावा उसमें देखिए आप HDMI पोर्ट होना ज़रूरी है, 1 2 3 हो, नॉर्मली 3 आपको HDMI पोर्ट मिलते हैं, तो एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। उसके अलावा USB पोर्ट आपको 4 से 5 USB पोर्ट मिल जाते हैं। USB में आप अपनी पेन ड्राइव लगा सकते हैं, आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव कनेक्ट करना चाहते हैं तो ये चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये सारी बात हो गई हार्डवेयर की। हार्डवेयर अच्छा होना ही चाहिए, और ये जितने पॉइंट्स हमने बताए इसको आप लिख लीजिए। और डिजिटल बोर्ड ख़रीदने से पहले आप ये सारे सवाल कर सकते हैं कि ये चीज़ें हमें डिजिटल बोर्ड में चाहिए, ये चीज़ें अगर आपको किसी डिजिटल बोर्ड में मिलती हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो एक तरफ हो गया। दूसरा पहलू ये है कि आप इसके अलावा देखिए कि सपोर्ट सिस्टम कैसा है जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं, उनका टीम का जो है फीडबैक आप चेक करिए, उनकी सर्विस टीम कैसी है, कैसा रिस्पॉन्स है आफ्टर सेल्स सर्विस इसको बोला जाता है, कि सर्विस कैसे मिल पाएगी, कितनी बेहतर सर्विस है, फीडबैक वगैरह लीजिए। क्योंकि केवल डिजिटल बोर्ड नहीं देखना है आपको, इसके साथ साथ आपको सपोर्ट की भी आए दिन ज़रूरत पड़ती है। कभी डिजिटल बोर्ड में दिक्कत आ जाती है, कभी स्टूडियो सेटअप में आपके दिक्कत आ जाती है, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना जल्दी आपको रिस्पांस मिलता है, कितना जल्दी टीम प्रॉब्लम को सॉल्व करवा पा रही, ये ज़रूर वेरीफाई करिए। यानी कि डिजिटल बोर्ड लेने से पहले 2 चीज़ें आपको देखनी है, एक तो हार्डवेयर ठोस होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। उसके अलावा सपोर्ट सर्विस बहुत बेहतर होनी चाहिए। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप अपने लिए एक अच्छा डिजिटल बोर्ड सिलेक्ट कर पाएंगे, ताकि आपको आगे चलकर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।